किया था पिछले महीने। जैसे एक बार जब सरकार का फोकस डिफेंस पर आया या कैपिटल ये रेलवेज पर आया तो किस तरीके से स्टॉक 2-3 गुना हो गए थे। अब ऑटोज क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा सेक्टर है तो स्टॉक्स 2-3 गुना भले ही ना हो, लेकिन 20-25% आराम से चल सकते हैं। और अगर आप देखें ऑन एन एवरेज ज्यादातर ऑटो स्टॉक्स 15 से 25% के करीब चले इस पीरियड में। और ये सारे के सारे एफ स्टॉक्स हैं, सारे के सारे स्टॉक्स आप उठा के देख लीजिए और जिस मर्जी लेवल से आप उठा के देख लीजिए 10% दूर की भी कॉल अगर आपने लिया तो पैसा बना है इसमें। आप देखिए एफएमसीजी तो ऑटो तो एक सिंपल सेक्टर हो गया जहां पर हर डिप में आपको बाइंग करनी। एफएमसीजी और रिटेल ये मुझे लग रहा है ये मोर सेलेक्टिव रहे। ऑटो में तो सब चला है, एफएमसीजी में सेलेक्टिवली स्टॉक चल रहे हैं। देखिए आप एफएमसीजी इंडेक्स जो है वो कम चला है ऑटो के मुकाबले, लेकिन बीच में गिरता भी। लेकिन यहाँ पर जो इंडिविजुअल स्टॉक्स है, एक बार जैसे ब्रिटानिया का स्टॉक है फॉर एग्जांपल, या डाबर का स्टॉक है फॉर एग्जांपल, तो जहां पर एकदम से बहुत ज्यादा एक लोगों को लग रहा है कि कंजम्पशन बूस्ट आ सकती है, या जो थोड़ा सा ज्यादा रूरल फेसिंग स्टॉक्स हैं विद इन एफएमसीजी वो थोड़ा ज्यादा चल रहे हैं, तो वहां पर फोकस करें। अगर आप निफ्टी के ही ट्रेडर हैं तो निफ्टी में अभी आपको दोनों तरफ की ट्रेडिंग करनी है। अभी 24,600 से 24,950 की एक रेंज है निफ्टी की, इस रेंज में ही रहना है आपको। इसी रेंज में आपको दोनों तरफ के मौके ढूंढने हैं बेसिकली। देखिए अब ऑब्वियसली कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन ये एक रेंज है। बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल के लिए ट्रेडिंग के लिए भूल जाइए। बैंक निफ्टी में आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ, इस तरीके के इंडेक्स में आपका स्टॉप लॉस लगेगा ही लगेगा। जबरदस्ती कोई शॉर्ट मत करिए। इसमें क्या होगा ना, अगर आप सोचेंगे बिना कि मैं इस लेवल में जाके लॉन्ग कर लूंगा, इस लेवल में जाके शॉर्ट कर लूंगा, जिस तरीके से बैंक निफ्टी चल रहा होगा उसमें किसी की हिम्मत नहीं होगी उस जोन में बाय या सेल करने की, कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की उस समय। तो इसके लिए ये बैंक निफ्टी में अप्रोच है डिक्लाइन में ETF बाय करने की, क्योंकि जब चलेगा बैंक निफ्टी तो सीधा 3-4 हज़ार पॉइंट चलेगा, फिर आपको फिर सारे के सारे के लिए शिप पे बुला देगा आपकी। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर मुझे लग रहा है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों के बहुत शानदार मौके हैं। और एक चीज, अपने स्टॉक्स को सिर्फ इसलिए ना बेचें क्योंकि बहुत ज्यादा चल गए हैं। जैसे बार बार मैं ऑटोस का एग्जांपल दे रहा हूँ या ऑटो इंस्टरी का, सिर्फ इसलिए मत बेचिए कि स्टॉक बहुत ज्यादा चल रहे हैं। अभी तो मेरे ख्याल से इनमें बहुत बड़ी रैली बाकी है स्टॉक्स में। अगर नंबर्स इंप्रूव नहीं भी हुए तो भी एक होप तो रहेगी। वो तो बाद में जब दिसंबर के रिजल्ट आ जाएंगे तब पता चलेगा कि वाकई में उतना ट्रांसलेट हुआ या नहीं हुआ है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल बार बार दे रहा हूँ इसीलिए क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प और M&M ये दोनों स्टॉक्स लगातार 52 वीक हाई लगा रहे हैं। M&M तो लगातार लाइफ टाइम हाई लगा रहा है। अब आते हैं उस FI की शॉर्ट कवरिंग के लिए, उसको क्या ट्रिगर चाहिए। अरे वो जो मेरे सेंस है, मुझे लग रहा है कि वो वेट कर रहा है ये जो सेबी की बोर्ड मीटिंग हो रही है उसके। ये सेबी की बोर्ड मीटिंग में वो वीकली एक्सपायरी पे कुछ आएगा या नहीं आएगा। आई थिंक वो अगले हफ्ते शायद जो बोर्ड मीटिंग है, क्योंकि अगर वो वीकली एक्सपायरी वाला मार्केट वो बंद हुआ तो एक बार के लिए नीचे बाकी है मार्केट में। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि वो शॉर्ट कवरिंग के लिए एक ट्रिगर की जरूरत है हमें, तो उस ट्रिगर का हम वेट करेंगे। क्योंकि जब भी वो ट्रिगर आया और जब भी FI की कवरिंग आई तो रैली बढ़ी। लेकिन आज उसमें क्या है ना, भले ही हम जैसा कह रहा हूं उसका वेट करेंगे, भले 500 पॉइंट ऊपर लेना पड़े आपको पोजिशनली, लेकिन वो एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं अब FI यहाँ से शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट कवर करेंगे, एक कॉन्फिडेंस आ जाए आपको कि यहाँ से 1000 पॉइंट की आपको निफ्टी की रैली मिली है। आज ही कहना बहुत टफ है कि यहाँ से निफ्टी में 1000 पॉइंट की रैली मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने 150, 200 क्रॉस कर लिया और कोई न्यूज आ गई, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है कि हाँ यहाँ से 1000 पॉइंट की निफ्टी में ताबड़तोड़ रैली आएगी। तब आप चाहे तो पोजिशनली लॉन्ग रहे, तब तक इंट्राडे रहें, दोनों तरफ की ट्रेड्स, और इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक थीम्स पे फोकस करें। बिल्कुल।